श्रीमद् भागवतम की रचना की गई, जो पुराणम अमलम, ये अमल पुराण है और प्रेमो पुरुषार्थ को, महानी पंचम पुरुषार्थ को बताता है कि कैसे भगवत प्रेम को प्राप्त करके, भगवत प्रेम को अपने हृदय में स्थित करके इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम निकल पाए। और ये क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम, ये मत है किसका? श्री चैतन्य महाप्रभु का। जो हम गौड़िया वैष्णवों के लिए जो सर्वोत्कृष्ट, सबसे जो उत्तम, जो हमारे आदर्श एक तरह से कह सकते हैं आचार्य है, या स्वयं भगवान ही है, तो उनका ये मत है क्या कि प्रेमो पुरार्थो महाराज श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है। इसीलिए तन्ना दरो न पर, उसको आदर पूर्वक श्रवण करना चाहिए। और क्या मूड एंड ओरिएंटेशन होता है सुखदेव गोस्वामी का श्रीमद् भागवतम कहने, मतलब किस मूड को लेकर के श्रीमद् भागवतम बोला गया, क्या इसमें बताना चाह रहे हैं? तो पूरा व्याख्या किया गया प्रथम स्कंद, सूत गोस्वामी बता रहे हैं सौनक आदि ऋषि को। इसके बाद फिर इन में प्रथम स्कंद के सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया गया, और परीक्षित महाराज को कैसे श्राप मिला वहां पर श्रवण करने के लिए आए, और अपने बता रहे हैं कि आप कथा कीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहाँ से चालू करें, मतलब क्या मैं जो बोलने जा रहा हूँ, क्या बोलने जा रहा हूँ? तो सुखदेव गोस्वामी स्टार्ट कर रहे हैं 2.1.2, शुरू कर रहे हैं यहाँ से बोलने। पहले स्कंद में नॉर्मली सूत गोस्वामी बोलते हैं सौनक आदि ऋषि से, तो शुरू से ही मतलब क्या मैं देने वाला हूँ, क्या भागवतम है, क्या मैं तुम्हें बताने वाला हूँ परीक्षित को, वो यहाँ पर शुरू के 4-5 श्लोकों में, जैसे कोई बुक लिखा जाता है तो उसमें अमुक करके होता है ना पहले पेज में कि इस पुस्तक में क्या है, तो ऐसे भागवतम में क्या है, क्या मैं बताने जा रहा हूँ, उसका 2-4 श्लोकों में चर्चा करते हैं। क्या कह रहे हैं? श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश अपश्यताम आत्मतत्व गृहेषु गृहमेधिना, कि हे परीक्षित महाराज, श्रोतव्यादि राजेंद्र शब्द का यहाँ पर उच्चारण किया, जो राजाओं में इंद्र हो। पहले के राजा भी राज ऋषि हुआ करते थे, उनका चेतना होता था कि कैसे सब कुछ करे भगवान की, जो भगवान ने इन प्रजा को मेरे शरण में दिया हो, कैसे मैं राज्य करूं कि खुद भी अपना जीवन भी मतलब मुक्त कर पाऊं, अपने जीवन में भी भगवत प्राप्ति कर पाऊं, और लोगों के भी जीवन में भगवत प्राप्ति का माध्यम बन पाऊं। इसलिए राजेंद्र यहाँ पर बोला गया है। श्रोतव्यादि ने राजेंद्र राम संति सहस्रश, कि किसको? अपश्यताम आत्मतत्व गृहेषु गृहमेधिनाम, जो गृहमेधी है, जिनको बस यही लगा रहता है कि शादी विवाह करके अपना घर पालन करना है, अच्छे से सुख संपत्ति घर आवे, मतलब यही कि कैसे अच्छे से जीवन जी लें, अच्छा खासा घर परिवार रहे, बाल बच्चे हों, गाड़ी रहे, बड़ा घर रहे। तो उनके लिए जीवन में कई चीज़ें हैं। सुबह में न्यूज़पेपर देखना चालू करेंगे, टीवी देखना चालू करेंगे, आज तक कल तक इतने सारे न्यूज़ चैनल आ रहे हैं, सब कुछ देखेंगे, बहुत चीज़ें कहने को सुनने को है, बहुत। किसके लिए? जो गृहमेधी हैं उनके लिए। आगे कह रहे हैं कि नृता हरियते नक्तम वेवांच वावयः दिवाच हर्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। उनका दिन कैसे बीतता है? सुबह सुबह जाते हैं ऑफिस, जाते हैं, दिन भर कमाते हैं, और रात में आते हैं, स्त्री के साथ सोते हैं, और वेवांच स्त्री सुख में या फिर सोने में रात बीत जाता है, और हाय है करके धन संपत्ति जुटाने में दिन बीत जाता है। एक करुणा का भाव है, एक्चुअली करुणा का भाव। सुखदेव गोस्वामी एक ओरिएंटेशन कर रहे हैं कि इस मतलब कितना ज्यादा उनके हृदय में करुणा है बद्ध जीवों के लिए, बद्ध जीवों को बद्ध जीवन से निकालने के लिए एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी भागवतम बोले हैं, कि इसको श्रवण करके बद्ध जीवन जो भी बार बार फंसे हुए, और बार बार फंसने की ही हम लालसा करते हैं। पहले मतलब हथकड़ी जो होता है ना, जैसे लोहे की हथकड़ी से बंधे हुए, अच्छा नहीं लग रहा है लोहे का हथकड़ी, क्या करता हूँ, चांदी की हथकड़ी से बन जाता हूँ। चांदी की हथकड़ी अच्छा नहीं लग रही है, सोने की हथकड़ी से बन जाता हूँ। लेकिन हथकड़ी तो हथकड़ी है ना। चाहे नीचे के परिवार में जन्म लेते हैं, पैसे कमा करके और ऊंचा बनूं, ऊंचा कमा लेते तो और अच्छा करूँ, स्वर्ग लोक में जाऊं, बट ये सब कुछ हथकड़ी है, बनते हुए वहां पर भी जा करके। तो इसको इस हथकड़ी से, इन बेड़ियों से निकालने के लिए वो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। फिर आगे कह रहे हैं कि देहापत्य कलत्रा दिशु अपि सैन असत्सु अपि तेसाम निधनम प्रमत्य पश्यन अपि न पश्यता। वो देख मतलब पश्यन अपि न पश्यता, देख करके भी नहीं देखते हैं। क्या कि नॉर्मली जो भी हमारे हैं, पुत्र हैं, परिजन हैं, धन संपत्ति सब कुछ है, तेसाम निधनम प्रमत्य, सब कुछ निधन होने वाले हैं, एक दिन सब कुछ छोड़ करके चला जाएगा मुझे, ये हमें छोड़ देंगे, मैं इनको छोड़ दूंगा। लेकिन ये सब कुछ देखते हुए भी पश्यन अपि न पश्यता, देख करके भी नहीं दिखता है। किसको? गृहेषु गृहमेधिनाम, गृहमेधियों को नॉर्मली बता रहा है कि देख करके भी नहीं देखता। जैसे कि महाभारत के वन पर्व में आता है ना, हानि हानि भूतानि गच्छन्ति यहाँ हिमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति तथा
किम आश्चर्य अतः परम, कि हानि हानि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम, कि देख रहे हैं कि एक एक मतलब भूतानि गच्छन्ति हिमालयम। आज दादाजी चले गए, दादाजी के दादाजी चले गए, पिताजी चले गए, लेकिन शेष स्थावरम इच्छन्ति, जो बचे रहते हैं वो क्या करते हैं, अच्छा अभी तो दादाजी गए ना, ये पड़ोसी में ये इनको कोरोना हो गया, ये चले गए, मैं थोड़ी ना जाऊंगा। और जो बचे रहते हैं वो प्लानिंग करते हैं कि और अच्छे से ऐसे कैसे भोग कर सकूं। और ये वैसे ही जैसे कि ये एक किसान होता है गांव में, जो होंगे देखे होंगे, जैसे जब जाते हैं खेत पर तो अपने उसमें गमछे में, गमछा होता है तौलिया, उसमें वो बांध करके भूंजा बोलते हैं, दाना क्या बोलते हैं, फरही, तो उसको ले लेते हैं और कुछ को हाथ में ले लेता है, खा रहा होता है किसान। खाते खाते जा रहे होते हैं खेत पर, तो कुछ मुंह में चबा रहे होते हैं, कुछ हाथ में ले रहा था, इस चबाने को घोटने के बाद इनका नंबर आएगा, और कुछ उसमें कपड़े में भी रखा रहता है कि हाथ में डालूंगा फिर हाथ से निकालूंगा। वैसे ही हम सब हैं, कुछ चबाए जा रहे हैं काल के अंदर, बुढ़ौती में बिल्कुल जूझ रहे हैं जीवन से, कुछ हाथ में अभी जवान है कि थोड़े दिन बाद उनका टाइम आएगा, और कुछ बच्चे हैं भी उस थैली में रखे हुए हैं कि ये जब डालेगा तो इनका ऐसे आएगा। ऐसे जीवन चक्र चल रहा होता है और देख करके भी नहीं दिख पा रहे हैं। तो ये उदाहरण दिए जाते हैं शास्त्रों में ताकि हम समझे जीवन को और गंभीरता पूर्वक इससे निकलने का प्रयास कर सके। इसके बाद फिर कहते हैं कि फिर क्या करना चाहिए, तो बोलते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य स्ताभयम, कि अगर ये डरा रहे पहले कि ये देखो ये है क्या असली में जीवन, और अगर भय से अभय होना चाहते हैं, जैसे माता देवहूति भी श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में जब कर्दम मुनि छोड़ करके उनको चले गए, तो इनसे कपिल देव भगवान से यही कह रही है कि भौतिक जगत बहुत भयावह लग रहा है, मैं कैसे इसमें से निकलूं, भय से अभय को कैसे प्राप्त किया जाए। तो इसमें अभय का सूत्र बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चिताभ्यम, कि भगवान के बारे में सुनने से, स्मरण करने से और उनका चिंतन करने से, श्रोतव्य कीर्तितव्य और स्मरण करने से हम भय से अभय को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर आखिरी में बता रहे हैं कि कैसे कैसे जीवन को करना चाहिए या वो जीवन जीना चाहिए। कंक्लूड कर रहे हैं जो अपना वो कि एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अंतः नारायण स्मृति, कि जैसे भी आप जीवन यापन करें, चाहे किसी भी आश्रम में हो, चाहे किसी भी वर्ण में स्थित हो, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, अपने धर्म कैसे भी आप पालन करें, बट क्या उसका लक्ष्य होना चाहिए, जन्म लाभ परम पुंसाम, कि भाई जीवन लिए आप गृहस्थ जीवन में गए, ब्रह्मचारी जीवन में गए, सन्यासी बने, वानप्रस्थ लिए या बिजनेस किए, पढ़ाई लिखाई, जो भी अपना जैसे भी जीवन यापन किया, पर उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, अंतः नारायण स्मृति। अगर ये हुआ तो ये माना जाएगा ठीक है, आपको जो मनुष्य का जीवन मिला था 84 लाख योनियों बाद, उसको आपने परफेक्शन प्राप्त कर लिया, सही तरीके से, मतलब क्लास में पास हो गए, अन्यथा क्लास में फेल कर दिए गए। ये जीवन का असली होना चाहिए। ये नहीं कि कितना अच्छा कमा लिए, कितना अच्छा अच्छे सोसाइटी में घर मकान ले लिए, 2 BHK 3 BHK 4 BHK बड़ी गाड़ी ले लिए, ये जीवन का परफेक्शन नहीं है। जीवन का परफेक्शन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि अंतः नारायण स्मृति। और इसको सुनने के बाद क्या उनमें परिवर्तन आया, तो इसमें बता रहे हैं, सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि ये सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था परीक्षित महाराज को, तो उनके जीवन में सुनने से भागवतम क्या परिवर्तन आया। तो बोल रहे हैं आत्मजाया सुतागार पशु द्रविड़ बंधुसो राज्य च विकले नित्यम विरूढ़ा ममताम जहु। क्या कह रहे हैं कि आत्मजाया सुतागार, आत्म मतलब अपने शरीर से, आत्मजाया, जाया मतलब पत्नी, सुता, सुता मतलब होता है पुत्र, आगार, इतना बड़ा महल था, पूरी पृथ्वी के राजा थे। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविड़ बंधुसु, पहले के जमाने में जो अगर ये होता था संपत्ति, कितनी गाय हैं इन पे, जो राजा होते थे कितने इन पे घोड़े हैं, कितने हाथियां, एक संपत्ति का मात्रक होता था। तो पशु, आत्मजाया सुतागार पशु द्रविड़, द्रविड़ मतलब अपने राज्य वगैरह हो गया, और बंधुसु जो भी अपने परिजन हो गए, जो रिश्तेदार हो गए, इन सब को राज्य च विकले नित्यम, और नित्य निष्कंटक राज्य था, सब कुछ एक क्षण में, नित्यम विरूढ़ाम ममताम जो, कि एक सेकेंड में उनको त्याग दिया उन्होंने।
जो उनको ये समाचार मिला कि ठीक है 7वें दिन जो श्रृंगी जो ब्राह्मण थे उनको श्राप दे दिया कि आज के 7वां दिन तक्षक के डसने से तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। तो ये सुनते ही 7वें दिन हो जाएगा, सब कुछ छोड़ पाए। क्यों छोड़ पाए? क्योंकि ममताम विरुद्धाम ममताम जो हो, भगवान में उनकी एकनिष्ठ रति लगी हुई थी। सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुने, और भागवतम सुनने का ये परिणाम होता है कि जो भी भौतिक चीजों से हमारे हृदय में अनासक्ति हो सके, आसक्ति को त्याग सके। शास्त्र इससे होता है, सस धातु से आया है। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर बताते हैं शास्त्र का मतलब ये होता है काटना, शासन करना। जैसे सास होती थी ना, सास बहू, सास का मतलब होता है ये शासन करना, जिसके अंडर में रहना है बहू को। तो वैसे ही जो शास्त्र होते हैं ताकि हम पर शासन कर सके, हमें बता सके, शासित कर सके। भागवतम भगवत गीता के 15वें अध्याय बोलते हैं ना, अशस्त्र शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, कि ज्ञान के तलवार से अज्ञानता को काट दे। तो इसे भागवतम इसलिए है। और नॉर्मली आज के भी श्लोक में जो मनु महाराज हैं उनकी अज्ञानता को काट रहे हैं, एक तरीके से शास्त्रों की दृष्टिकोण से, शास्त्रों से उनकी अज्ञानता को काट रहे हैं। कि नॉर्मली अज्ञानवश और क्रोधवश वो लड़ रहे थे और यक्षों का मार रहे थे, बिल्कुल एक करके, बिल्कुल काट करके युद्ध भूमि बिल्कुल सजा दिए थे। जैसे कि बारिश होता है ना, बारिश होता है तो ज्यादा बारिश हो जाने से पानी बह रहा होता है, देखते हैं तो पानी के साथ कुछ कुछ तिनके भी बह रहे होते हैं ऊपर से, या बाढ़ आता है देखे होंगे नदी वगैरह, नदी में कई चीजें बह करके ऊपर से जा रही होती है। वैसे इतने ज्यादा यक्षों को मारे थे क्योंकि इतने शरीर से रक्त निकल रहा था कि रक्त के प्रवाह में जो कटे हुए हाथ पैर गला ये सब कुछ बहते जा रहे थे। बिल्कुल मुकुट सहित उनके सर कटे हुए थे और सर गुस्से में थे, जैसे ऐसे करके दांत दबे हुए थे, बिल्कुल गुस्से में मारना चाह रहे थे, और वैसे उनका सर कटा हुआ था, बह रहा था, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल हालात मचा रखे थे। तो आ करके मना कर रहे कि देखो बेटा मान जाओ। तो उसके लिए उनके गुस्सा को शांत करने के लिए और मनाने के लिए बताना चाह रहे हैं कि कैसे सृष्टि होता है, कैसे पालन होता है और कैसे संहार होता है। इसके आदि कारण भगवान है। तो इस श्लोक को समझने का हम प्रयास करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। सो अंतो अंत करह कालो।